तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Students, I am taking all these contents of this chapter from the Punjab textbook board. We are studying about the chapter number 3 or unit number 3 media and its impact. मीडिया और उसके असरात, लोगों के ऊपर उसके असरात क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मीडिया इज़ अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी. इट हैज़ द पावर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द व्यूअर्स थिंकिंग एंड मेकिंग देम think of things or situation which might not be true. Today, we are living in a global village where the mass media are an important source of information about what is going on in the world. The effect of media on society can be positive as well as negative. It has effect on their behavior. Media plays a very important role in shaping the traits of people. It affects our modern life in almost every way. Media not only include electronic media but it also includes the print media. Newspaper, magazines, brochures, pamphlets, books, media channels, social websites like Facebook and Twitter are all means of communication. Access of things and information has now become very easy for audience. Media is considered as a fourth pillar of any society and thus it represents the society or the country in all aspects which is political, social and economical. It can make people change their opinions as they have access and this gives it a lot of strength. So this all conversation prove that media has a very important role and impact on the society. Students, this was the brief introduction about the chapter. Now we are going to the next level, which is glossary exercise. First one is impact. इम्पैक्ट का मतलब होता है पुरजोर असर या बहुत ज़्यादा असर रखना, मीन्स इफ़ेक्ट। नेक्स्ट वन इज़ ईगर. ईगर मतलब शायक, यानी कि किसी का बहुत ज़्यादा शौक़ होना किसी चीज़ के बारे में। कीन डिज़ायर. गियर्ड अप. गियर्ड अप का मतलब होता है तैयार होना, रेडी. इंटीग्रल, इम्पोर्टेंट, असेंशियल मीन्स ज़रूरी. एंटरटेन, लुत्फ़अंदोज़ होना, अम्यूज़. नेक्स्ट वन इज़ ओरल एक्टिविटी. स्टूडेंट्स, ओरल एक्टिविटी का मतलब होता है कि आप ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे पॉइंट्स रेज़ करें और उनके बारे में डिस्कशन करें अपने फेलोज़ के साथ, अपने टीचर्स के साथ और क्लास में निगोशिएशन करें इस बारे में, तो ये ओरल एक्टिविटी इसके अंदर आएगी. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट इज़ मीडिया इन आवर लाइव्स. मीडिया का हमारी ज़िंदगियों में कितना अहम किरदार है. So the answer is media plays very important role in our lives. It keeps us constantly in touch with the whole of mankind. It keeps us aware of the realities around us. मीडिया हमारी ज़िंदगियों में बहुत अहम किरदार अदा करता है. It keeps us, ये हमें रखता है constantly in touch with the whole of mankind, मुसलसल इंसानियत के साथ जोड़ कर रखता है. ये हमें हमारे इर्द गिर्द के हक़ाइक़ के बारे में बाखबर रखता है या उसकी हकीकत बताता रहता है. द डाउन ट्रोडन कैन एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स थ्रू इट. मीडिया कैन मेक दोज अनआंसरेबल आंसरेबल
who consider themselves untouchable. It can help us eradicate many social evils such as terrorism, corruption and drug addiction. मीडिया के ज़रिए मज़लूम लोग जो होते हैं या पिसा हुआ जो तबका होता है वो इसके ज़रिए अपने जज्बात का इजहार करता है। मीडिया उन लोगों को भी जवाब करता है जो अपने आप को कानून की गिरफ्त से आज़ाद समझते हैं या अपने आप को बहुत पावरफुल समझते हैं, उनसे भी जाकर क्वेश्चंस करता है। ये बहुत सी माशरती बुराइयों जैसे कि दहशतगर्दी, करप्शन, नशे की आदत वगैरह को ख़त्म करने में मदद करता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट द व्हाट इज़ द नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया। मीडिया का मनफी असर क्या होता है? इन्फ्लुएंस मीन असर। Sometimes media does not do its work honestly and responsibly. It spread false news and ideas, making the people believe something that is not true. It leaves them unable to make a right decision in their social and political issues. This is how media exercises a negative influence on us. बाज़ औक़ात मीडिया अपना काम ईमानदारी से और ज़िम्मेदारी से अंजाम नहीं देता। ये गलत ख़बरों और सोचों को फैलाता है जिसमें ये लोगों को ऐसी बात पर यकीन दिलवाता है कि जो सच नहीं होती। ये बात उन्हें कासिर कर देती है कि वो अपने माशरती और सियासी मामलात के बारे में दुरुस्त फ़ैसला कर सके। इस तरह मीडिया हम पर मनफी असरात भी मुरतब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट द इज़ टीवी टेकिंग अवे द हैबिट ऑफ रीडिंग। क्या टीवी जो है वो पढ़ने की आदत को ख़त्म कर रहा है दिन ब दिन? So the answer is yes, TV is becoming more and more popular with students and taking away their habit of reading. They should avoid watching TV for a long time. जी हाँ, बिल्कुल। टीवी जो है वो स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहा है और उनकी पढ़ाई की आदत को ख़त्म कर रहा है और ज़्यादा देर तक टीवी देखने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से स्टूडेंट जो है वो अपनी स्टडी एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट प्रॉपरली नहीं कर पाते। So the next question, number 4, why should the government put a check on media? हुकूमत को मीडिया पर नज़र क्यों रखनी चाहिए? So the answer is, it is necessary for the government to put a check on media. When media is allowed to play its role unchecked, it does not do its work responsibly and spread false news and ideas, making the people believe what is not true. हुकूमत के लिए ज़रूरी है कि वो मीडिया पर नज़र रखे। जब मीडिया को अपना किरदार बिला रोक टोक अदा करने की इजाज़त दे दी जाती है तो ये अपना काम ज़िम्मेदारी से नहीं करता है और गलत ख़बरें और ख़यालात फैलाता है जिसमें लोगों को उस पर यकीन दिलवाता है जो सच नहीं है। स्टूडेंट्स, ये बात वाकई ही सच है कि मीडिया जो है वो किसी भी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव रोल भी प्ले कर सकता है। जैसा कि आजकल हमारे माशरे के अंदर जो मीडिया है वो मतलब कि अपने लेवल से बढ़कर चीज़ें कर रहा है, बहुत सी फॉल्स न्यूज़ फैला रहा है जिसकी वजह जो कि लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर बहुत गहरा असर डाल रही हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा इस बारे में काम कर रहा है। मतलब कि अगर हमने किसी को डीफेम करना हो तो उसके बारे में प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देते हैं, किसी को डीमोरलाइज करना हो उस बारे में, किसी के करैक्टर के ऊपर बग़ैर किसी वजह के सवाल खड़े कर देते हैं। इस तरीके से बहुत सी गलत चीज़ें हैं जो कि मीडिया जो है उसको प्रमोट कर रहा है। तो हुकूमत का इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, ख़ास तौर पर ऐसी चीज़ें जो कि स्टूडेंट्स के लिए या टीन एजर्स जो होते हैं उनके लिए मुनासिब नहीं है देखना मीडिया के ऊपर, उनके ऊपर बैन होना चाहिए। सो दैट्स वाई we can say that it is necessary for the government to put a check on media. Next question is about the comprehension. A, summarize the lesson with the help of following mind map. यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है जिसके अंदर सेंटर में लिखा हुआ है रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट्स और साइड पे ब्लॉक्स बना दिए गए हैं कि आपने मीडिया के जो रोल हैं वो लिखने हैं और उसके मैप के बारे में और उसके इम्पैक्ट लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखना जो है वो जगह थोड़ी है, इस वजह से उनको नीचे जो है ब्रीफली बता दिया गया है। आप यहाँ से पॉइंट्स बनाकर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सो द आंसर इज़ मीडिया प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सोसाइटी. It keeps us well informed of different happenings and events taking place in our country and other countries. मीडिया माशरे में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये हमारे मुल्क और दीगर ममालिक में होने वाले मुख्तलिफ वाक़यात से हमें बाखबर रखता है. It brings news to from the farthest
corner of the world, so we feel connected with the whole world. There are two types of media, electronic media and print media. ये दुनिया के दूर तरीन कोने से हम तक ख़बरें लाता है। इस तरह हम अपने आप को पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। मीडिया की दो इकसाम हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया। मीडिया also provide a great sound of entertainment. Moreover, media plays a constructive role. It can help us in eradicating many social evils. मीडिया जो है वो लुत्फ़अंदोज़ लोगों को करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है, और इसके अलावा मीडिया का माशरे की तामीरी किरदार में बहुत अहम किरदार है। ये माशरे से बहुत सी बुराइयों को ख़त्म करने में भी अपना अहम किरदार अदा कर सकता है। हम इम्पेक्ट्स की बात करें ना, असरात की, तो ये उसके असरात में आएगा। इट कैन मेक दोज अकाउंटेबल हु कंसिडर देमसेल्फ अनअकाउंटेबल। ये उन लोगों को भी कटहरे में ले आता है जो अपने आप को बहुत पावरफुल समझते हैं, जैसे कि पॉलिटिशियंस वगैरह, और समझते हैं कि वो कानून से बालातर हैं, वो उनको किसी के सामने जवाबदेह नहीं होना, लेकिन मीडिया जो है वो उनको आंसरेबल करता है। सो वी come to the conclusion that media has a corrective impact of it works honestly. तो इस बात से ये नतीजा निकलता है कि मीडिया जो है वो अगर ईमानदारी से अपना काम करे तो वो माशरे के ऊपर बहुत अच्छा और पॉजिटिव अपना असरात छोड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देयर आर सम क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन दैट मीडिया परफॉर्म। क्वेश्चन इज़ मीडिया कौन सा अहम तरीन किरदार अदा करता है। सो द आंसर इज़ मीडिया इज़ द मोस्ट पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। इट शेयर्स न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन। मीडिया जो है वो इजहार ख्याल का इंतहाई ताकतवर ज़रिया है। ये हमें ख़बरें और मालूमात देता है। नेक्स्ट वन इज़ क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट आर द टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ख़बरें फैलाने के, ख़बर रसानी के दो बड़े ज़राए कौन से हैं। The two major means of communication are electronic media and print media. Electronic media include film, radio, television, and internet. The print media include books, magazines, and newspaper. दो बड़े ज़राए हैं। फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड द सेकंड वन इज़ प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर फिल्म, रेडियो और टीवी वगैरह आ जाते हैं, जबकि प्रिंट मीडिया के अंदर किताबें, मैगज़ीन्स और अखबारात आ जाते हैं। So the next question number 3, how does media provide entertainment? मीडिया जो है वो कैसे लोगों को तफरीह फराहम करता है। So the answer is media entertains us with films, dramas, music shows, stage shows and comedies. मीडिया जो है वो लोगों को फिल्म के ज़रिए, ड्रामास के ज़रिए, म्यूज़िक शोज़ के ज़रिए, स्टेज शोज़ के ज़रिए और या फिर कॉमेडी वगैरह के ज़रिए जो है वो लोगों को तफरीह फराहम करता है। नेक्स्ट वन इज़ क्वेश्चन नंबर 4। What happens when media is allowed to play its role unchecked? अगर मीडिया को बग़ैर किसी रोक टोक के अपना किरदार अदा करने की इजाज़त दी जाए तो क्या होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रावलपिंडी बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, मुल्तान बोर्ड और सरगोदा बोर्ड में ये रिपीट हो चुका है। सो द आंसर इज़ व्हेन मीडिया इज़ अलाउड टू प्ले इट्स रोल अनचेक्ड, इट डज नॉट डू इट्स वर्क रिस्पॉन्सिबली and spread false news and ideas, making the people believe that what is not true. जब मीडिया को अपना किरदार बिला रोक टोक अदा करने की इजाज़त दे दी जाती है तो ये अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करते और गलत खबरें और ख्यालात फैलाते हैं, जिसमें लोगों को उस पर यकीन दिलवाया जाता है जो कि सच नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गिव 3 रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम। अपने पसंदीदा टीवी प्रोग्राम के हक़ में 3 दलाइल दें। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप अपनी फेवरेट प्रोग्राम का नेम लिखेंगे और कोई भी 3 रीजंस लिख सकते हैं। यहाँ पर एनिमल वर्ल्ड के बारे में लिखा हुआ है। द टीवी प्रोग्राम आई लाइक द मोस्ट इज़ एनिमल वर्ल्ड। नेशनल जियोग्राफिक पर दिखाया जाता है। इट इंट्रोड्यूस डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड इवन इंसेक्ट्स टू मी। इट मेक्स मी रियलाइज हाउ ग्रेट अल्लाह इट्स हु हैज़ क्रिएटेड ऑल दीज क्रिएचर्स। इट इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव। यानी कि नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर दिखाया जाता है, जानवरों, परिंदों और हशरात के बारे में चीज़ें बताता है और बताता है कि अल्लाह पाक कितने अजीम है कि उन्होंने तमाम मखलूक़ात को पैदा किया, और ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ये प्रोग्राम। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट द वोकैबुलरी। एक्सप्लेन द फॉलोइंग फ्रेजेस एज यूज्ड इन द टेक्स्ट।
इन फ्रेजेस को इस्तेमाल करना है और इनको टेक्स्ट की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ गेयर्ड अप मीन्स तैयार होना, रेडी फॉर द ट्यूटोरियल डे, यहाँ पर हम इसको कोई टेक्स्ट की फॉर्म में लिख रहे हैं, कोई बात के ज़रिए से इस मतलब को शो कर रहे हैं। जैसे कि गेयर्ड अप का मतलब होता है रेडी, तैयार होना, तो यहाँ पर हम उसके मीनिंग को टेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं कि रेडी फॉर द ट्यूटोरियल डे। नेक्स्ट वन इज़ ग्लोबल विलेज मीन्स पूरी दुनिया का एक सिंपल कम्युनिटी में, सिंगल कम्युनिटी में आ जाना। सो द आवर वर्ल्ड हैज़ बिकम सिंगल कम्युनिटी ड्यू टू मीडिया, हमारी दुनिया जो है वो मीडिया की वजह से एक सिंगल कम्युनिटी बन गई है, यानी कि फासले कम हो गए हैं। नेक्स्ट वन इज़ अ क्लिक अवे, थोड़े फासले पर, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी इसका मीनिंग है, ओनली एट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कंस्ट्रक्टिव रोल, तामीरी किरदार मीन्स रोल की बात करें कि तामीरी किरदार मतलब कंस्ट्रक्टिव बेनिफिशियल, अ यूजफुल एंड बेनिफिशियल रोल। रेज अवेयरनेस, टू इन्फॉर्म पीपल दैट समथिंग एग्जिस्ट एंड हैज़ इट्स इम्पोर्टेंस। टू कीप एन आई, नज़र रखना, मीडिया वॉचेज एवरी थिंग minutely. A mouthpiece of the downtrodden, TV has become the voice of the affected and needy persons. इसका मतलब होता है needy persons. And next question is also related to the vocabulary. Put these words in relevant column to identify the part of speech words belong to. यहाँ पर ये different words दिए गए हैं और उन्होंने कहा है कि इन तमाम words को यहाँ पर 3 कॉलम बना दिए गए हैं, नाउन का, एडजेक्टिव और एडवर्ब। उन्होंने कहा इन तमाम जितने भी वर्ड्स हैं इनको नाउन्स में, एडजेक्टिव्स में और एडवर्ब्स में डिवाइड करना है आपने। सो यहाँ पर मीडिया नाउन है, मीन्स का वर्ड जो है वो नाउन है, इंफॉर्मेशन नाउन है, ऑडियंस नाउन है, इम्पैक्ट कम्युनिकेशन, ये तमाम वर्ड जो हैं ये नाउन को जाहिर करते हैं, किसी चीज़ का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है कि नाउन की जो नाउन है उसकी खूबी को बयान करना, क्वालिटी को बयान करना। सो ग्लोबल, करेक्टिव, कंस्ट्रक्टिव एंड फॉल्स, ये उसकी खूबी या खामी बता रहे हैं नाउन्स की, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ एडवर्ब, ईगरली एंड लाउडली, ये एडवर्ब है यहाँ पर। दिस क्वेश्चन इज अबाउट द ग्रामर। चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू नाउन, फिल द ब्लैंक्स विद नाउन, यानी कि हम यहाँ पर जितनी भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको नाउन से फिल करना था। डॉक्टर्स आर कंसर्न विद सेफ्टी ऑफ द पेशेंट, तो यहाँ पर सेफ्टी का वर्ड जो था वो प्रॉपर आ रहा था यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। इन अ स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट शी क्राइड लाउडली, एक्साइटमेंट का वर्ड जो है वो प्रॉपरली सेंटेंस को डिस्क्राइब कर रहा है, तो यहाँ पर एक्साइटमेंट जो है ये नाउन है। फ्लड्स ऑफन कॉज लार्ज स्केल डिवास्टेशन, डिवास्टेशन तबाही, ये भी नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। पॉजिटिव एक्शन विल कीप यू हेल्दी, यहाँ पर एक्शन का जो वर्ड है ये भी नाउन की प्लेस पे आया। हर हेल्पलेसनेस वॉज क्वाइट ऑब्वियस, सो हेल्पलेसनेस वॉज अ नाउन। शी वॉज इन अ स्टेट ऑफ होपलेसनेस, also noun. She has the ability required for the job, ability represents the noun. Have you any justification of this act, so justification represents the noun. Next question is about the identification of the personal, possessive, reflexive and indefinite pronouns. This question is also related to the grammar. So the first one is this is my book. This is my book represents the possessive pronoun. Students, pronoun are those words which we write at the place of the noun. So here my word is placed at the noun and represents the type of pronoun possessive pronoun. Salman is absent because he is ill. Here he word is represent the personal pronoun. You will hurt yourself. Yourself means reflexive pronoun. Type, this one is also the type of pronoun. Nobody was there to rescue the child, so nobody also represents the type of pronoun, which one is indefinite pronoun. Here the question is also about the grammar. Identify pronoun error and rewrite the following sentences correctly. So 3 paragraphs are given and we have to find out the
error. First paragraph is media plays a very constructive role for the society. They raises awareness about many social issues like corruption, terrorism, drug addiction and violation of human rights. So the noun is media and pronoun प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो कि हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मीडिया की जगह पर हमें जो वर्ड इस्तेमाल करना था वो इट का वर्ड होना था, लेकिन यहाँ पर ये एरर आ रहा है कि इन्होंने दे का वर्ड यूज़ किया हुआ है। सो दे रिप्रेजेंट्स द एरर एंड वी हैव टू चेंज इट विद द इट. It raises awareness about many social issues like corruption, terrorism, drug addiction and violation of human rights. Second paragraph, May would conclude the discussion by saying that media plays a positive role and has a corrective impact if they works honestly. May represents the noun and there is a error and we have to correct it with it. Third one, good, very well concluded. I am happy that all of yours have participated in this discussion and have expressed himself very well. So yours is a error and we have to change it with the you. Next question number D is also about the grammar. Complete the sentence choosing the right option. Here two options are given in each line and we have to choose one, which one is correct. Media dash a very constructive role for the society. Two options are given, play or plays. So plays is the correct one because media is singular and singular words has s with it. Second one, media dash also become a mouthpiece of the downtrodden. So media के साथ यहाँ पर हैज़ लगेगा क्योंकि मीडिया जो है वो सिंगुलर वर्ड है, तो यहाँ पर हैज़ का वर्ड आएगा. आई एम हैप्पी डैट ऑल ऑफ यू डैश एक्सप्रेस्ड योर सेल्फ वेरी वेल. सो यू जो है उसके साथ हम हमेशा हैव यानी कि प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हैव आएगा. नेक्स्ट वन, देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस डैश एक्सप्रेस्ड थ्रू इट. स्टूडेंट्स यहाँ पर ओपिनियंस का वर्ड आ गया, मीन्स प्लूरल की बात हो रही है, तो प्लूरल के साथ हम इज़ यूज़ नहीं करते बल्कि आर का वर्ड यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आर का वर्ड आएगा. फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न, द इंटरनेट, बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स डैश अस इंफॉर्मेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट. न्यूज़पेपर्स और इसके साथ और न्यूज़पेपर के साथ और भी बहुत सारे नाउन जो हैं ऐड कर दिए गए हैं जिसकी वजह से प्लूरल बन गया है. तो प्लूरल के साथ हम कभी भी एस या ई एस का वर्ड यूज़ नहीं करते बल्कि यहाँ पर प्रोवाइड आएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन ई, ऑल्सो अबाउट द ग्रामर. चेंज द वॉइस. बेटा एक होते हैं सिंपल टेंस, उनको जब हम चेंज कर देते हैं, एक्टिव वॉइस जो होते हैं वो सिंपल टेंस होते हैं, जब हम उनको चेंज कर देते हैं उनके अंदर ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, उनकी फॉर्म्स को चेंज कर देते हैं, तो वो पैसिव वॉइस बन जाता है. फॉर एग्जांपल, अली ईट्स एन एप्पल. दिस वन इज़ एक्टिव वॉइस. ठीक है, सिंपल टेंस है ये. और उसको हम चेंज कर देंगे अगर पैसिव वॉइस में, तो वो कुछ ऐसे बनेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, एन एप्पल. ठीक है, और ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा. अली जो है वो लास्ट में चला जाएगा. एन एप्पल इज़ ईटन बाय अली. यहाँ पर फर्स्ट इज़ यूज़ करेंगे अगर सिंगुलर है, और अगर प्लूरल होगा तो यहाँ पर हम आर यूज़ करेंगे, और अगर आई का वर्ड है तो यहाँ पर हम एम भी यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हमेशा थर्ड यूज़ करते हैं, और ऑब्जेक्ट यानी कि जो जिसको हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया उससे पहले हमेशा हम बाय का वर्ड यूज़ करेंगे. तो इस तरीके से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं. तो ये तो थी एग्ज़ाम्पल. अब इस एग्ज़ाम्पल को देखते हुए हमारे पास यहाँ पर 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनको हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है. सो फर्स्ट वन इज़ मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज. तो मीडिया जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है और नॉलेज ऑब्जेक्ट है.
तो अगर हम पीपल जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो अगर हम यहाँ पर जब चेंजिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लेकर जाएंगे। तो पीपल का वर्ड पहले आ जाएगा पीपल। अब लोग जो हैं वो क्या हैं, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल हैं, तो प्लूरल के साथ हम आर का वर्ड यूज़ करते हैं। पीपल आर हेल्प्ड टू शेयर नॉलेज बाय मीडिया। मीडिया का वर्ड कहाँ पे चला गया, लास्ट पे, और उससे पहले हमने क्या लगा दिया, मीडिया, बाय लगा दिया। तो अगर हम इसको दोबारा देख लेते हैं, पीपल आर हेल्प्ड टू शेयर नॉलेज बाय मीडिया। सेकेंड वन, देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर एक्सप्रेस्ड थ्रू इट। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे इसको करेंगे कि देयर की जगह पर दे आ जाएगा, एक्सप्रेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें बेटा ये पैसिव वॉइस दिया गया है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर क्या दिया गया, पैसिव वॉइस दिया गया, इसको हमने एक्टिव वॉइस में चेंज कर देना है। दे एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस थ्रू इट। नेक्स्ट थर्ड वन, मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस। तो क्या है यहाँ पर, अगर हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, अटेंशन ऑफ वेरी लार्ज ऑडियंस ये ऑब्जेक्ट है और मीडिया जो है ये सब्जेक्ट है। अब हम इनकी प्लेस चेंज कर देते हैं, तो हम ऐसे करेंगे, द अटेंशन ऑफ वेरी लार्ज ऑडियंस, ठीक है, इज़ अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड यानी कि थर्ड फॉर्म आ गई, बाय मीडिया। मीडिया जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आ गया और उससे पहले हमने क्या यूज़ करना है, बाय। दोबारा देख लेते हैं, द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस इज़ अट्रैक्टेड बाय मीडिया। फोर्थ वन, आफ्टर एंटरिंग द हाउस वी स्विच ऑन द टेलीविज़न। ठीक है, तो अगर हम इसको करेंगे, चेंज करेंगे इसका वॉइस, तो ऐसा आएगा, एज वी एंटर द हाउस द टेलीविज़न इज स्विच्ड ऑन बाय अस। फिफ्थ वन, इट नॉट ओनली इन्फॉर्म्स अस बट ऑल्सो एंटरटेन्स अस। तो अगर हम इसको करें चेंज, तो अस जो है उसको हम वी में चेंज कर देंगे। वी आर नॉट ओनली इन्फॉर्म्ड बट ऑल्सो एंटरटेन्ड बाय इट। दोबारा देख लेते हैं, वी आर नॉट ओनली इन्फॉर्म्ड बट ऑल्सो एंटरटेन्ड बाय इट। नेक्स्ट क्वेश्चन also about the grammar. Change the paragraph into past indefinite tense. यहाँ पर टेंसेस दिए गए हैं, उनको हमने पास्ट इंडेफिनेट में चेंज करना है। कैसे, देखें, मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज ऑफ द वर्ड। सबसे पहले हम इसको चेंज करते हैं। पास्ट इंडेफिनेट में हमेशा सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं, सिंपल में इंडेफिनिट टेंस है ना, तो सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो हेल्प की जगह पर आ जाएगा हेल्प्ड, सेकंड फॉर्म। मीडिया हेल्प्ड पीपल टू शेयर नॉलेज ऑफ द वर्ड। नेक्स्ट लाइन, देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर एक्सप्रेस्ड थ्रू इट। ठीक है, तो यहाँ पर आर का वर्ड जो है वो किससे चेंज हो जाएगा, वर से चेंज हो जाएगा। पास्ट है ना, आर जो है वो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम यहाँ पर वर का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे जो कि पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा, वर एक्सप्रेस्ड थ्रू इट। नेक्स्ट लाइन, मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस। तो यहाँ पर हम अट्रैक्ट्स जो कि फर्स्ट फॉर्म है, इसको हम अट्रैक्टेड में चेंज कर देंगे जो कि सेकेंड फॉर्म है। मीडिया अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस। नेक्स्ट वन, हैव यू नोटिस्ड दैट द फर्स्ट थिंग वी डू सून आफ्टर एंटरिंग द हाउस इज़ टू स्विच ऑन द टेलीविज़न। तो यहाँ पर हैव का जो वर्ड है स्टूडेंट्स वो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर हम हैव की जगह पर हैड को लिख देंगे, यानी कि हैड का वर्ड जो है वो पास्ट को रिप्रेजेंट करता है और डू जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर हम डिड का वर्ड यूज़ करेंगे जो कि सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डू की जगह पर डिड और हैव की जगह पर हैड को यूज़ करेंगे। तो हमने ये प्रेजेंट के जो टेंसेस थे इनको हमने पास्ट में चेंज कर दिया है। इसके अलावा इज़ को वॉज में चेंज कर देंगे, क्योंकि इज़ जो है ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और वॉज जो है ये पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन
पंक्चुएट द फॉलोइंग, ऑल्सो अबाउट द ग्रामर। यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ड है हमेशा कैपिटल होता है, तो हम यहाँ पर टी कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। देयर आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा, फिर टी कैपिटल आ जाएगा दी का। इसके अलावा यहाँ पर मीडिया इंक्लूड्स फिल्म, फिल्म के बाद आ जाएगा यहाँ पर कोमा आ जाएगा, रेडियो के बाद कोमा। इसके अलावा टेलीविज़न के बाद भी कोमा आ जाएगा। इसके अलावा इंटरनेट के बाद भी कोमा, बुक्स कोमा, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, ठीक है। न्यूज़पेपर्स के बाद क्या आएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा यहाँ पर, न्यूज़पेपर्स के बाद फुल स्टॉप। और इट का जो आई है वो कैपिटल हो जाएगा। इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट, तो एंटरटेनमेंट के बाद भी यहाँ पर जो है लास्ट पे ये फुल स्टॉप आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको एक्सरसाइज की अच्छी तरह समझ आ गई होगी पूरे चैप्टर की। और आपके लिए ये होमवर्क है कि आपने जितने भी यहाँ पर डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको अच्छे तरीके से देखना है, ग्रामर को अच्छे तरीके से हर चीज़ को फॉलो करना है। जितनी भी चीज़ें हमने की हैं आपने उनको अच्छे तरीके से याद करना है, प्रैक्टिस करनी है उनकी, ठीक है। बच्चों, आपके लिए हर मज़मून की वीडियोस इसी YouTube चैनल पर दस्तयाब हैं। आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आएँ तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से आगाह रहें। शुक्रिया।